तो मित्रों, ये एक एग्जाम्पल है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। एक्सरसाइज 13.51 का एक कॉपर वायर 3 mm डायमीटर उसका वायर का इज विंडेड अबाउट ए सिलेंडर whose length is 12 cm and diameter 10 cm so as to cover curved surface of cylinder. Find the length and mass of wire. Density 8.88. तो पहले देखिए कि एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल एक समझने की पहले ये जरूरी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की ये क्रिटिकल या डिफिकल्ट एग्जाम्पल को समझने के लिए। तो ऐसा समझते हैं कि ये एक सिलेंडर है। तो अब ये सिलेंडर का ये हो गया सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अगर ये सिलेंडर हम ओपन कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा पूरा, यानी ये हो जाएगा रेक्टेंगल। और इसको अगर ऐसा करते हैं तो ये हो गया सिलेंडर। अब इस सिलेंडर की लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर क्या बताया 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये 10 सेंटीमीटर। तो अभी और ये कॉपर वायर है 3 mm, ये 3 mm बोले तो 0.3 cm। तो अभी हमें ये करना होगा कि ये जो सिलेंडर है इसको ऐसा ओपन करेंगे तब ये बन जाएगा रेक्टेंगल। तो हमें निकालना है ये निकालने के लिए क्या जरूरी है, सर्कम्फरेंस। अब इस सिलेंडर का सर्कम्फरेंस बोले तो 2πr। तो अभी हम एग्जांपल शुरू करते हैं। ये एक सिलेंडर हो गया। अब इसका ये डायमीटर है 10 cm, यानी यहां से यहां तक, और लेंथ है 12 cm, यहां से यहां तक। तो सर्कम्फरेंस क्या हो गया 2 × 3.14 इंटू आर। अभी ये डायमीटर 10 है तो आर हो गया 5 इज इक्वल टू 31.4। अब ये सर्कम्फरेंस ये हो गया अभी रेक्टेंगल में कवर, जैसे कि अपन ने बताया। ये जो था ये अभी ऐसा कर दिए, इसको अभी खोल दिए तो ये सर्कम्फरेंस कितना आ गया है 31.4 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो 12 है, तो चलिए पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, फिर आगे और समझेंगे। ये रेक्टेंगल हो गया। ये L इंटू ये 12 इंटू 31.4 ये कितना आता है
376.8। अब लेंथ वाला पार्ट, तो अभी ऐसा है, क्या बोले, कॉपर वायर 3 mm इज वुंड अबाउट ए सिलेंडर हुज लेंथ इज ये। तो एक जो कॉपर वायर ऐसी ऐसी ये सिलेंडर को वुंड किया, यानी ऐसा, जिसका डायमीटर है 3 mm और 0.3 cm। तो अब ये जो कॉपर वायर है, ये इसको जो वुंड होंगी, जिसका जो ये ऐसा निकला है, तो ये हो गया ऐसे 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ऐसे कितने आएंगे, तो 0.3 इंटू 12, या ये एरिया 376.8 अपॉन 0.3 कर दिए, तो फिर उसकी लेंथ आ जाएंगे। तो 376.8 अपॉन 0.3, cm। क्योंकि 376 में ये पूरा आ गया 31.4 और 12, तो उसके बाद इसके कितने पार्ट पड़ेंगे उतने उसकी लेंथ रहेंगे। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 0.3, ये 0.3, ये 0.3, ये 0.3। अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये अपने को मालूम है। देयरफॉर मास इज इक्वल टू क्या, d इंटू v। तो और v इज इक्वल टू क्या है, पाई r स्क्वायर h। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, d इंटू पाई r स्क्वायर h। तो कैसे रहेगा ये m 8.88 इंटू 3.14 इंटू, अब वो कॉपर वायर का ये 3 mm या 0.3 cm डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 0.15। तो 0.15 इंटू 0.15 और एच लेंथ कितनी हो गई, ये 1256। कॉपर वायर ऐसा बारीक बारीक पुल है, तो भी फिर उसकी वो लेंथ आ गई एच आ गई इंटू 1256, that is equal to 788 G। तो मित्रों इशू क्या है कि ये समझना है कि डायमीटर कैसे आ गया, ये सिलेंडर रेक्टेंगल में कैसे कन्वर्ट हो गया, और फिर यहाँ वो ऐसे बारीक बारीक पूरे 0.3 वाले कैसे आ जाएंगे। तो ये ऐसा समझ के फिर उसको सॉल्व करना है। फार्मूला तो अपने को मालूम रहते हैं, लेकिन ये इसको कन्वर्शन करना, इसमें ये थोड़ा प्रैक्टिस का काम है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये प्रॉब्लम आते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।